والے ہیں तारीख खोलते हैं मुस्तफा के घराने की। मुस्तफा वाले भी ईद मनाए, हजरत अली भी ईद मनाते थे, हुसैन भी ईद मनाते थे, हजरत फातिमा भी ईद मनाती थी, नबी भी ईद मनाते थे। हजरत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपने घर से बन सवर करके जुब्बा कुब्बा दस्तार बांध करके निकलते हैं, ईदगाह की तरफ निकलते हैं। ईदगाह जाने से पहले पहले, ईदगाह पहुंचने से पहले पहले मुस्तफा की नजर एक बच्चे पे पड़ती है। बच्चा के बाल में तेल नहीं है, बच्चा के पैरों में चप्पल नहीं है, बच्चा के बदन पे फटा पुराना कपड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा है। सारे लोग अपने बच्चों को लेकर के, सारे लोग अपने खानदान को लेकर के नया नया कपड़ा पहन करके, इतना खुशबू लगा करके ईदगाह की तरफ जा रहे हैं खुशी खुशी। लेकिन वहीं पे एक बच्चा खजूर के दरख्त के नीचे बैठ करके, खड़ा होकर के सिसक रहा है, रो रहा है। कोई उसको पुरसाने हाल नहीं है, न उसके पास बाप है, न उसके पास माँ है, न उसके पास भाई है, न उसके पास कोई खानदान है। बस एक लावारिस बच्चा है, पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। पूरी दुनिया के लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा की नजर जब उस बच्चे पर पड़ती है तो मुस्तफा उस बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हैं, और हाथ फेर लेने के बाद उस बच्चे को आंसू पोंछते हैं, आंसू रोकते हैं, और उस बच्चे को गोद में उठा करके अपने घर लाते हैं। ईदगाह मुस्तफा नहीं जाते हैं, पहले उस बच्चे को अपने घर लाते हैं। घर लाने के बाद अपनी बीबी आयशा से फरमाते हैं, आय आयशा, इस बच्चे को ऐसा तैयार करो जैसा हजरत फातिमा मेरी बेटी हुसैन को तैयार करती है। आय आयशा, ऐसा ही तुम उस बच्चे को तैयार करो। हजरत फातिमा तो हजरत आयशा उस बच्ची को नहलाती है, धुलाती है, नया कपड़ा पहनाती है, बाल में तेल लगाती है, आंखों में सुरमा लगाती है। बच्चा किसका हजरत आयशा नहीं जानती, बच्चा कहां से आया हजरत आयशा ये भी नहीं जानती। लेकिन मुस्तफा ने कहा इसको तैयार करो, ऐसा तैयार करो जैसा दूल्हे को तैयार किया जाता है। नबी की तारीख देखो, नबी की आदत देखो, नबी का इखलाक देखो। ईद मनाने वालों, ईद मनाने से पहले नबी की ये हदीस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। मुस्तफा ने कहा आयशा से बच्चे को तैयार करो। हजरत आयशा नहलाती है, धुलाती है, नया कपड़ा पहनाती है। कपड़ा पहना लेने के बाद आंखों में सुरमा लगाती है, बाल में तेल लगाती है, और कपड़ा पहनाने के बाद खुशबुओं में बसा दिया जाता है। अब हजरत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में बैठाते हैं और ईदगाह की तरफ चलते हैं। बच्चा रोने लगता है, या रसूल अल्लाह मैं रो रहा हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह ईदगाह जाने वाले के सबके बाप के हाथ में उसके बेटे का हाथ है, सबके गर्दन पे उसके भाई का हाथ है, सबके साथ उसके भाई है, किसी के साथ उसका चचा है, किसी के साथ उसका खाला है कि खालू है, किसी के साथ उसका बाप है, किसी के साथ उसका दादा है। नबी ने फरमाया ऐ बेटा बताओ क्या तुम्हारा भाई हुसैन को बना दूं? उस भाई से अच्छा भी कोई भाई होगा? मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, हमसे भी तुम्हारा कोई बाप अच्छा होगा न? तुम आयशा तुम्हारी माँ, आयशा तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हसन हुसैन तुम्हारे भाई है, अब खुशी मनाओ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत आयशा ने तैयार करके दिया। नबी ने जब कहा है, बच्चे ने इतना सुना है तो बच्चा खुशी से मचलने लगता है। मुस्तफा ने पैगाम दिया ईदगाह में कि लोगों, ईद इसका नाम है गरीबों की मदद करना, ईदगाह आओ इसका नाम ईद है। बेवाओं की खबर लो, उसके बाद ईद आओ, ईदगाह आओ तब ईद है। गरीबों की मदद करना, मजलूमों पे रहमत कर शफकत करना, बेवाओं गरीबों की मदद करने के बाद, हम नंगों को कपड़ा पहना लेने के बाद, भूखों को खाना खिला लेने के बाद, रोतों को हंसा लेने के बाद, जो हमसे नाराज है उसको मना लेने के बाद ईद आओ, ईदगाह आओ, उसका नाम ईद है। आज हमसे जो है नाराज है वो हमसे राजी हो जाए, ये हमारा ईद का दिन है। हमसे अगर कोई दुश्मनी करता है वो आज के दिन हमसे दुश्मनी का दोस्ती कर ले, वो आज हमारे लिए ईद का दिन है। अगर हमारा माँ हमसे नाराज है, हमारा बाप हमसे नाराज है, दुनिया में कोई भी इंसान हमसे नाराज है, दुनिया का इंसान जब तक हमको माफ नहीं करेगा तब तक खुदा
خدا हमको माफ नहीं करेगा। इंसान, मैं ईदगाह में ईद की नमाज से पहले हर इंसान से कहता हूँ कि इमाम की तरफ से किसी का दिल दुखा हो, किसी का दिल शिकनी हुआ हो, तो इमाम अलल ऐलान ये करता है, माफी मांगता है हर इंसान से कि हमसे अगर किसी को परेशानी हो तो अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर देंगे, अगर आप माफ कर देंगे तो अल्लाह आपको माफ करेगा। हमसे किसी को परेशानी या किसी को हमसे परेशानी है तो मैं सब इंसान को माफ करता हूँ, इसका नाम ईद है। और मोहतरम दोस्तों, वक्त नहीं है, ईद के बाहर ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप इतना दिल में सोच लीजिएगा, अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान के कि मौला कोई भी हमसे अगर नाराज है तो मैं फरिश्तों को गवाह बना के कहता हूं कि मैं उसको माफ करता हूं, तू भी उसको माफ कर। अगर आप आज ने माफ कर दिया, अल्लाह उसको भी माफ करेगा। आप हर इंसान, आप दिमाग जहन में तस्वुर कीजिएगा, जिससे भी दोस्ती हो, दुश्मनी हो, उसको माफ कर दीजिए। और जिससे आप नाराज हो उसके पास जाकर के आप ईदी मिलिए, सलाम कीजिए। तो आज आपके लिए ईद का दिन है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा खड़े होकर